अभी हम मिलते हैं विवेक कुमार जी से, जो पैक्स के लिए उम्मीदवार हैं। विवेक कुमार जी की पढ़ाई लिखाई काफ़ी ऊंची जो है उपाधियों से विभूषित हैं। ये स्नातक और इंजीनियरिंग से भी स्नातक इन्होंने जो है किया है, बीटेक किया है। इन सारी उपाधियों को लेने के बाद समाज में सामाजिक गतिविधियों से शुरू से पिताजी से प्रभावित रहने के कारण ये नौकरी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ के समाज सेवा के क्षेत्र में अपने जीवन को आगे लेकर चल रहे हैं। मिलते हैं विवेक कुमार जी से और जानते हैं कि इधर आने का सोच आपने कैसे बनाया। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। और मैं इस क्षेत्र में आने का मेरा कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन जब मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और किसानों की समस्याओं को सुनता हूँ, तो मैं इस क्षेत्र में आकर किसानों की सेवा करने के लिए, है ना, किसानों को उनका उचित जो हक है वो दिलाने के लिए हम लोग इस क्षेत्र में अभी आए हैं। ग्राम पंचायत राज परसौनी वाजिद के लोगों को आप पैक्स के बारे में बताएंगे और पैक्स के नीतियों को पूर्णतया निर्धारित करने के लिए आप कैसे कदम उठाएंगे, जरा इस संदर्भ में भी आप अपनी बात बताएं। जहाँ तक पैक्स के बारे में जानकारी की बात है, तो अभी तक जो हम लोग विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसमें अभी तक ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि किसानों को पैक्स का कुछ भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया गया है। जो भूतपूर्व जो भी लोग भी रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पैक्स का अध्यक्ष पद संभाल के रखा हुआ है, उन्होंने अभी तक किसानों को इसके बारे में उचित जानकारी कभी भी नहीं दी और उनको हमेशा दिग्भ्रमित करके रखा हुआ है। उनको हमेशा एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो वोटर भी बनाए जा रहे हैं उसको भी अपने ही वोट बैंक के अनुसार से बनाया जा रहा है। तो हम लोगों का सबसे पहला काम रह रहा है कि हम लोग उनको जाकर के पैक्स के बारे में पूरी तरीके से बता रहे हैं कि पैक्स में क्या क्या होता है, कैसे होता है। आप लोग अगर पैक्स का चुनाव कर रहे हैं, पैक्स के अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, तो आप लोगों को किन किन सुविधाओं का लाभ मिलेगा और इसकी जानकारी हम लोग उनको पूरी तरीके से बता रहे हैं और आगे भी बताएंगे। तो आप जनता को पैक्स के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं कि पैक्स का कार्य क्या है और आप उन कार्यों को जो है जनता के सामने फलीभूत होता हुआ दिखाना चाहेंगे। जब आप जो है चुनाव के मैदान में अध्यक्ष पद की बाजी मारते हैं, तो आप जनता को जो है कार्य रूप में पैक्स का कार्य रूप क्या है यह दिखाएंगे। जी, हम 1 साल का समय मांग रहे हैं कि अगर हम लोग इस पद पे आते हैं तो मात्र 1 साल के अंदर में इन सारे किसानों को, जो भी हमारे पंचायत के जो मतदाता हैं, जो पैक्स के वोटर हैं, उन सभी किसी को ये भली भांति से समझ आएगा कि आज तक उन्होंने 5 बार, 6 बार, 7 बार जो वोट किया है पैक्स के लिए, उन सभी किसी को पैक्स का मतलब समझ में आएगा केवल 1 साल में। हम उन सभी सुविधाओं को उनको 1 साल के अंदर में पहुंचाने का काम करेंगे। जनता को खाद बीज, कीटनाशक दवाएं और तैयार फसलों के लिए बाजार, फिर आप उनको इंश्योरेंस इत्यादि की सुविधा, इन सारे चीज़ों से जो है आप उनको लाभान्वित करवाएंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो भी अध्यक्ष लोग रहे हैं उन लोगों ने अभी तक किसानों को कभी भी इसका उचित लाभ नहीं दिलाया है। जैसे कि ना ही तो उनके धान की समय पे खरीदारी होती है, ना ही जो एमएसपी जो होता है उस दर पे खरीदारी होती है ना। जो किसान नहीं है उनके खाते में 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए अवैध रूप से भेजी जाती है और उसको निकाल के गबन कर लिया जाता है। किसानों तक उसका कोई लाभ नहीं पहुंचता। किसान मजबूरी में अपने फसलों को जो व्यापारी लोग होते हैं उनको उनके मुंह मांगे दाम पे बेच देते हैं। मजबूरी है, कोई खरीदने वाला नहीं है उसका, तो क्या करेगा लोग। उनके अपने निजी खर्चों के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो उलूल जुलूल दाम में उसको बेच देते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस में भी ऐसा सिस्टम लगा के रखा है। लोग, कोई आदमी यहाँ नहीं है किसी के नाम पे कोई इंश्योरेंस कर लिया। अभी तक जितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ है उनमें से किसी का भी पासबुक उन लोग नहीं दे रहा है। लोग किसी को ये जानकारी नहीं होने दे रहा है कि हमने इंश्योरेंस कराया है, कितना मेरा इंश्योरेंस है, क्या लेन देन हुआ, उसका पासबुक तक अभी तक उन लोगों को नहीं मिल रहा है। जनता को
उनके अधिकारों से महरूम करके फायदे जो है अपने खाते में डालने का काम जो है पूर्व के लोगों ने किया है। निजी फायदे के लिए अभी तक पैक्स का इस्तेमाल किया गया है। किसानों का हक मार मार के अपना मतलब अपना विकास किया गया है। इसमें सारे किसानों से मतलब कि सौतेला व्यवहार हुआ है। अभी तक कोई लाभ किसी किसान को नहीं मिला है। दूसरा है कि जो इसमें वोटर भी बनाए जा रहे हैं, तो वोटर भी अपने खेते के लोगों का बनाया जा रहा है। वैसे उलूल जुलूल वोटर बना के आज आप 4500-4600 वोटर अपने पंचायत में, मेरे पंचायत में हो चुका है। बस कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए ऐसे वोटरों का जो है बनाया जाना, आपका कहना यही ना है? जी जी जी। चलिए, आप सजग प्रहरी हैं अपने पंचायत क्षेत्र के, और लोगों को सजग करेंगे और लोगों को उनका अधिकार उनको देंगे। बड़ी खुशी हुई आप जैसे जो है उम्मीदवारों से मिलकर। ये महसूस होता है कि निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प होगा जब आप जैसे लोग पैक्स के अध्यक्ष होंगे।